3, 2, 1. दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सब ने अच्छे से भैया दूज मनाया होगा अपने भाइयों के साथ। वैसे दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई भाई नहीं है तो हम सब भैया दूज नहीं मना पाते, लेकिन मैंने प्रे किया था भगवान जी से कि आप सभी के भाइयों को भगवान खुश रखे और उनकी रक्षा करें। चलिए दोस्तों, आज हम ये ड्राइंग जो बना रहे हैं ये चैलेंज पे बन रहा है दोस्तों। दीदी ने बोला था कि अगर ये ड्राइंग में तुम्हारे 100 लाइक से ज़्यादा मिले और सब्सक्राइब मिले तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगी। गाइज आप लोगों को हंसी आ रही होगी कि 100 रुपये में शर्त लगाई है। गाइज आप सभी के लिए 100 रुपये बहुत कम होंगे पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं। मैं उससे अच्छे अच्छे पेंट खरीदूंगी और अपनी ड्राइंग को अच्छे से अच्छा पेंट करूँगी। क्या हमने भी बोला ठीक है हम तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। फिर दीदी ने कहा चलो ठीक है, अगर नहीं मिले लाइक्स ज़्यादा और सब्सक्राइब कोई नहीं किया और तुम्हारी वीडियो किसी को नहीं अच्छी लगी तो मैं 100 रुपीज़ नहीं दूंगी। हमने कहा देख लेना मेरे दोस्तों को मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी लगेगी दीदी, आप परेशान ना हो, पहले तो आप पैसे निकाल के ही रखो, मुझे विश्वास है कि मैं अच्छे से अच्छा ड्राइंग प्रस्तुत करूँगी अपने दोस्तों के समक्ष। क्या दोस्तों आप देख सकते हैं हमने आधा राम जी और हनुमान जी को बना लिया है। जैसा कि आप उस दिन देख रहे थे मैंने जब राम जी को बनाया था तो उस दिन बंदर ने मेरे को बहुत परेशान किया था। बहरहाल आज कोई मेरे को परेशान नहीं कर रहा है। वैसे दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं ये जो ड्राइंग वगैरह बनाती हूँ पापा कहते हैं कि बेटा इससे कुछ नहीं होने वाला है। गाइस सपोर्ट नहीं कर पा रहा कोई, मेरे टैलेंट की कोई कद्र ही नहीं है दोस्तों। आप खुद ही सोचो मैंने कुछ अच्छा कुछ अलग सोचा अगर अपनी फैमिली के लिए तो उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है। गाइज वो भी अपनी जगह पे सही है क्योंकि उन्हें भी लगता है कि इन सब चीज़ों से क्या ही मिल जाएगा, आप सभी को कुछ नहीं मिलेगा। खाने के लिए पैसा ज़रूरी होता है, 2 वक्त की रोटी आप पैसे से ही ला सकते हैं। इस पापा ने तो बोल भी दिया था कि बेटा यूट्यूब चलाना बंद करो और मेहनत से पढ़ाई करो, इतनी फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ आपको, आप मेहनत से पढ़ो, अपनी बहनों की तरह अपनी एक इमेज बनाओ बाबू। हमने कहा पापा मेरे को ये पसंद, फिर पापा ने मेरे को डांट लगाया दोस्तों। फिर मैं चुप हो गई, फिर मैं रो रही थी, मैं सोच रही थी कि मेरी ये जो अंदर की जो इच्छा है शायद ये पूरी नहीं हो सकती। मैं इतना रो रही थी दोस्तों। फिर मेरी दीदी आई, वो बहुत अच्छी है दोस्तों, वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करती रहती हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो मछली वाली सिस्टर है वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। फिर क्या मैं रो रही थी, फिर दीदी आके मेरे को बताती हैं बेटा जब भी कोई कामयाबी के रास्ते पे चलता है ना तो उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत सारे ताने गालियाँ सब सुननी पड़ती हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम मेहनत से जिस चीज़ को करो उसमें मेहनत से करो और कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। फिर एक दिन जब तुम्हारे यूट्यूब चैनल फेमस हो जाएंगे ना फिर तुम्हारे पापा भी कहेंगे कि बेटा हमने तुम्हारे इस टैलेंट को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती की थी। फिर क्या दोस्तों, फिर उन्होंने मेरे को हिम्मत दिया। हमने कहा पापा से झूठ बोल के हम कैसे यूट्यूब चला सकते हैं दीदी, कैसे ड्राइंग बना सकते हैं, फिर कभी पापा को पता चला तो क्या होगा। तो दीदी ने कहा जब तक पापा को पता चलेगा तब तक शायद भगवान की दया से तुम्हारा यूट्यूब चैनल जो है वो फेमस हो जाएगा। दोस्तों आपको नहीं पता जब भाई भाई नहीं होते ना तो लोग पापा लोग भी डरते हैं कि मेरा बच्चा कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए। वो सोचते हैं कि बस हमारा बच्चा पढ़ लिख के कोई सरकारी सर्विस करे, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। फिर क्या दोस्तों दीदी ने हिम्मत दिया, मैं यूट्यूब चलाना बंद नहीं की और ड्राइंग मैं आप सभी के समक्ष रोज़ प्रस्तुत करती हूँ। इस मेरा यूट्यूब पर आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं शायद यूट्यूब से कुछ पैसे कमा पाऊँगी और अपनी फैमिली के कुछ नीड्स पूरी कर सकूँगी शायद, क्योंकि मेरे पापा अकेले कमाते हैं और मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है और हम बहनें हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है पापा को। तो मैं चाहती हूँ कि मैं शायद थोड़ा सा सपोर्ट कर पाऊँ अपने पापा का, ताकि उन्हें मेरे पे विश्वास हो और उनको लगे कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। वैसे तो बाकी सारे काम हम कर लेते हैं दोस्तों, पर जहाँ पर पैसे की बात आती है कि ये करना है वो करना है तो थोड़ा सोचना पड़ता है। कहीं भी जाने से पहले जब हम देखते हैं कोई जाता है बाहर घूमने तो हम पापा से नहीं कह पाते कि पापा हमें भी जाना है घूमने, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए पैसे बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए शायद मेरे पापा कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ दोस्तों मैं आप सभी को बता नहीं सकती कि आज की डेट में ये दुनिया एकदम अलग हो गई है। उनके नज़रिए बहुत अलग हो चुके हैं। इंसानियत लोगों के अंदर मर चुकी है। मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, मैं अपने पापा को कल जब छोड़ने जा रही थी तो रास्ते में देखा मैंने एक एक दादी थी जो खाने के लिए ऐसे मतलब तड़प रही थी। मेरे नज़रिए से लगा वो तड़प रही थी खाने के लिए। वो सबसे एक एक रुपए मांग रही थी, 5-5 रुपए कुछ खाने को मांग रही थी। तो मैं जब अपने पापा को लेके जा रही थी तो पापा ने उनको पैसे दिए। फिर पापा ने जाते वक्त मेरे को 50 रुपए दिए थे, तो मैंने उसमें से 25 रुपए उनको दे दिया था। मैंने ये देखा मतलब वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, जो दादी थी जिनके पास मांगने जाते थे ऐसे लोग ऐसे ठेल देते थे, ऐसे ढकेल देते थे कि मतलब जाओ इधर से। क्योंकि वो जो दादी थी ना शायद उनकी तबीयत ख़राब थी, उनके कपड़े बहुत गंदे थे और लोग उनको उनके पास से गुजरना नहीं चाहते थे। तो मैंने देखा वो मेरे पास आई, वो मेरे से पैसे मांग रही थी, तो फिर मैंने उनको दिया, पापा ने भी दिया। फिर मैं यही देख रही थी ना, जिस कोख से जन्मे होते हैं बच्चे उसी माँ को लोग लात मार देते हैं। कभी सोचा है किसी ने, जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो वही माँ बाप आपकी पॉटी आपके सुसु सब सब साफ़ करते हैं, सब उनको गिन नहीं आती हैं। आज की डेट में अगर माँ के साथ ऐसा कुछ होता है तो लोग छूना नहीं चाहते। क्यों करते हो भाई ऐसा? माँ में मतलब आप में क्या हीरे जड़े थे जो माँ साफ़ कर रही थी? मिट्टी के तो आप भी थे। तो फिर ऐसा क्यों करते हो आप अपनी माँ के साथ? नहीं करना चाहिए दोस्तों। कभी भी कोई भी रोड पे मिले आपको तो आप ऐसे इग्नोर मत करो उसे। वो तड़प रही है, आपको खाने को 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो आपको लगता है कि ज़िंदगी बड़ी आसान है। उनसे पूछो जिनको 2 रोटी भी नहीं मिल रही है। यार दोस्तों मैं बता नहीं सकती, मेरे को रोना आ गया था। मैं पापा से बोली पापा एक दिन मेरे को ऐसा बनना है कि लोग जब मैं रोड पे ऐसे गुजरूं तो लोगों की मैं मदद कर सकूं। आज जैसे मैंने 25 रुपए में शायद वो कुछ खा पाएंगी, लेकिन वो नहीं डिजर्व कर पा रही हैं जो उनको हर रोज़ मिलना चाहिए। कैसी हो गई है दुनिया? अपनी माँ को लोग माँ समझते हैं। और वैसे भी आजकल मैं भैयाओं को कहना चाहूँगी, बहनों में तो मैंने बहुत कम देखा है, मैंने सच में देखा है भैयाओं को, वो अपनी बीवियों के साथ मस्त रहते हैं। क्यों करते हो ऐसा? हम नहीं कहते कि आप अपनी बीवियों के साथ मस्त ना रहो, आप अपनी लाइफ ना एंजॉय करो, करो एंजॉय, पर माँ बाप को लेकर साथ में रहना क्या गलत बात है? नहीं ना। जब आप छोटे थे तो माँ बाप जहाँ भी रहते थे तो आपको ले के रहते थे, तो आप ऐसा क्यों करते हो? आपको खुद सोचना चाहिए कि मतलब जो माँ हमारी बीमारी में हमारे साथ रहती थी आज वो बीमार है तो उनको छोड़ दे रहे हो आप। कर्मा देखता है, कर्मा कहता है जैसा कर्म करोगे ना वैसा फल मिलेगा। ये मेरे पापा बार बार मेरे से कहते हैं। सच बता रही हूँ दोस्तों, जब भी कोई मिले यार भाई उसकी मदद करो। मैंने देखा है यार ऐसे रोते हुए, हमने एक वीडियो में भी देखा था यूट्यूब पे, उनका हाथ ऐसे टूटा था और उसमें लोग कमेंट कर रहे थे नौटंकी कर रहा नौटंकी कर रहा। अरे भाई उससे पूछो जिसका टूटा है। और वो रोटी ऐसे भिगो के खा रहा था, पानी से रोटी से ऐसे चला के भिगो के खा रहा था। ये सब देख के ना कमेंट मत किया करो, कोशिश करा करो, वीडियो मत बनाया करो। कल हम भी चाहे होते तो वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल सकते थे, हमें भी लाइक मिलते, सब्सक्राइब मिलते, सपोर्ट मिलते। पर नहीं दोस्तों, आप ये सारी चीज़ें बनाओ, हम नहीं कह रहे, पर उसकी मदद करो पहले। हम देखते हैं कोई भी कुत्ता मर जाता है उसको ऐसे मतलब साइड में करने की बजाय वीडियो बना के लोग यूट्यूब पे डालते हैं। ये सब करने से आपको क्या मिलेगा? कर्म अच्छा करो, सब अच्छा होगा। यूट्यूब ये फेक दिखाओ मत किया करो भाई, कोशिश करो कि आप किसी की मदद कर सको। हम भी कल चाहे होते तो यूट्यूब पे डाल देते वीडियो ना, हमें भी मिलते, बहुत सारे लाइक मिलते। दोस्तों मेरी कोई भी बात आप सभी को बुरी लगे तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करना, दिल से सॉरी दोस्तों। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज 1 हफ्ते से मेरे फ़ोन पे इतने कॉल आ रहे, इतने कॉल आ रहे, इतने कॉल आ रहे, ये पूछो कि क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरे फ़ोन में बैलेंस ही नहीं है और नेट की वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मैं यूट्यूब पे जब वीडियो मेरे को अपलोड करना होता है दोस्तों, तब मैं मम्मी के फ़ोन से ले लेती हूँ नेट, जिससे मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है। तो वैसे कोई ख़ास काम नहीं रहता, बाकी पढ़ाई वढ़ाई तो मैं बुक से करती हूँ। फिर क्या हुआ दोस्तों, इतना कॉल कर रही थी, इतना कॉल कर रही थी, और मैं पापा को बताना नहीं चाह रही थी कि पापा मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है।
फिर क्या हुआ दोस्तों, मैंने आंटी एक आंटी थी, तो वो खांस के बोल रही बेटा अपने फ़ोन में बैलेंस करा लो वरना जियो सिम बंद हो जाएगा। अंकल कह रहे हैं अपने फ़ोन में बैलेंस करा लो वरना जियो का सिम बंद हो जाएगा। फिर क्या दोस्तों, मेरे को गुस्सा आ रहा था और दीदी पढ़ाई कर रही थी और उनको डिस्टर्बेंस हो रहा था कि इतने कॉल आ रहा है, कम से कम कुछ तो कर। हमने कहा अच्छा ठीक है मैं करती हूँ अभी। हमने कहा हेलो मैम, उन्होंने बोला हाँ बोलो। हमने कहा मैम अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो एक काम करिए, आप मेरे फ़ोन में बैलेंस कर दीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा, आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा, इतना जो आप कॉल करती हैं इतना कॉल नहीं करना पड़ेगा आपको, और मेरे फ़ोन में बैलेंस भी हो जाएगा, इसमें मेरा फ़ायदा होगा और आपको पुण्य मिल जाएगा। बता रही हूँ तब से एक भी कॉल नहीं आए। मम्मी सब इतना ज़्यादा हंसने लगे। इसके बाद यही मेरे कारनामे जो ना मेरे पापा को बताए। पापा कह रहे हम तो जानते ही थे ये इतनी शरारती है, किसी के भी साथ खेल सकती है। दोस्तों बातें करते करते मेरी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम कितने अच्छे लग रहे हैं और मारुति जी कितने अच्छे लग रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपकी बताई हुई ड्राइंग भी बनाएंगे, आपके नाम के पहले अक्षर की भी ड्राइंग बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।